हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू अवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर इज 22 एंड द डेट इज 25 अगस्त 2020 एंड योर क्लास इज 10th। यहाँ अपना नाम मेंशन करेंगे, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम मेंशन करेंगे। तो हमारी जो पोएम है आज जो वो रही है टाइगर इन द जू, जिसके राइटर हैं लेस्ली नॉरिस। उससे पहले हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ते हैं, कुछ बातें पढ़ते हैं टाइगर्स के बारे में। टाइगर्स आर वेरी गुड स्विमर्स। टाइगर्स बहुत अच्छे तैराक होते हैं। दे हंट अलोन एट नाइट। वो रात को अकेले में शिकार करते हैं। दे टाइगर्स कैन इजिली जंप ओवर 5 मीटर्स इन लेंथ। टाइगर जो हैं 5 मीटर ऊंचा आराम से वो कूद सकते हैं। इट्स हैबिटेट और होम इज़ द वाइल्ड फॉरेस्ट। उनका जो रहने का जो घर है वो क्या है? जंगल है। अब ये चीज़ें क्या, अब हम सवाल पूछ रहे हैं, कैन अ टाइगर डू ऑल ऑफ द अबव इन द जू? क्या टाइगर ये चिड़ियाघर में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसी के हम ऊपर हम पोएम पढ़ेंगे। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको इसके वर्ड मीनिंग बताता हूँ। स्टोक्स का मतलब पीछा करना, फॉलो करना। विविड में चमकीला, ब्राइट। स्ट्रिप्स उनकी धारियाँ, वेलवेट मखमली, पैड्स उनके पंजे, और रेज माने गुस्सा। अब इसमें पोइट है, जो कवित्री है, वो बता रही है कि जो टाइगर है वो एक पिंजरे में बंद है और वो थोड़े बहुत कदम उस केज में ले रहा है। उसकी जो धारियाँ हैं, जो उसके शरीर पर धारियाँ वो चमकीली हैं, और वो उसके जो पैड्स हैं वो काफ़ी मखमली हैं, और वो काफ़ी शांत है क्योंकि वह गुस्से में है। और शांत किस लिए है? क्योंकि वह कुछ कर नहीं सकता है। अब सेकंड में देखते हैं। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। अब लर्किंग माने जहाँ पर लर्किंग का मतलब होता है हाइड, हिडन, हाइड रह के किसी की वेट करना। स्लाइडिंग माने, यहाँ पर स्लाइडिंग माने है कि बगैर किसी को पता चले वो छुपा रहे। अब यहाँ पर पोइट, कवित्री जो है, वो हमें बताना चाहती है कि जो टाइगर उसे कहाँ होना चाहिए। उसे जंगल में होना चाहिए। और वो जंगल में क्या करेगा? वो एक शैडो, रात के अंधेरे में चुपचाप बैठकर अपने जो डियर है, अपने शिकार का इंतज़ार करेगा। और कहाँ पर कर रहा है वो शिकार? नीरा वाटर होल, एक तालाब के किनारे पर। तीसरा पढ़ते हैं स्टेंजा। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लोज टेरराइजिंग द विलेज। स्नेरलिंग माने गरजना, और फैंग्स माने नुकीले दांत, क्लोज माने पंजे। और अगर उसको खाना नहीं मिला तो वो कहाँ होगा? वह जंगल के किनारे पर होगा, और वहाँ पर हाउसेज होंगे। जंगल के किनारे पोइट ने दिखाया कि हाउसेज हैं, घर हैं, कुछ व्यक्ति, कुछ लोग हैं, गांव बसा हुआ है। वो वहाँ पर गरज रहा होगा, और लोगों को, विलेजर्स को क्या दिखा रहा होगा? उसके नुकीले दांत और पंजे दिखाकर उसे वो विलेजर्स को डरा रहा होगा। मतलब ये है कि अगर उसे खाना नहीं मिला, और विलेजर्स को वो बताएगा, अगर तुम हमारे जंगल को ख़राब करना चाहोगे तो मैं तुम्हारे लिए नुकसान पहुंचा सकता हूँ। फोर्थ देखते हैं स्टेंजा। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। लेकिन अब वो कंक्रीट वॉल, पत्थर की सेल में, मतलब पत्थर के उसमें पिंजरे में बंद है, और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बिहाइंड बार्स है, मतलब जो बार्स के पीछे है वो स्ट्रेंथ अपनी दिखा नहीं सकता। स्टोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो अपनी जो लेंथ है पिंजरे की उसको आराम आराम से चलकर नाप रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो आने वाले, जो देखने वाले दर्शक हैं उनको इग्नोर कर रहा है। इग्नोर क्यों कर रहा है? क्योंकि वह, उनसे भी एक्सपेक्टेशन है विजिटर से कि कोई तो मेरी हेल्प करे, मुझे इससे बाहर निकाले। लास्ट देखते हैं। He hears the last voice at night the patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। और जो लास्ट वॉइस है रात में, वो पेट्रोलिंग कार्स हैं, जो गश्त लगाने वाली कार हैं, उनकी उसे सुनती है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार, और अपनी चमकीली आंखों से वह चमकते हुए सितारों की तरफ देखता है, और भगवान को ये प्रार्थना करना चाहता है कि मुझे कब यहाँ से तुम आज़ाद करोगे। तो यहाँ पर आपके लिए ब्रीफ समरी भी दे रखी है, जो पोएम में बता रखा है उसको देखते हैं। द टाइगर लुक्स ब्यूटीफुल। टाइगर बहुत सुंदर दिख रहा है। इट हैज़ स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी, इट्स पाव्स आर सॉफ्ट लाइक वेलवेट। उसके जो शरीर पर धारियाँ हैं और जो उसके पंजे हैं वो
मखमल की तरह मुलायम है। द टाइगर इज एंग्री एज ही शुड बी इन द फॉरेस्ट नियर अ वाटर बॉडी वेटिंग टू कैच इट्स प्रे और मेकिंग द विलेजर्स अफ्रेड शोइंग इट्स शार्प टीथ और क्लोज। टाइगर गुस्से में क्यों है? क्योंकि उसे कहाँ होना चाहिए? उसे एक जंगल में होना चाहिए, पानी के तालाब या वाटर बॉडी के नियर, और वहाँ पर वो क्या कर रहा होगा? प्रे मीन्स शिकार, अपने शिकार का इंतजार कर रहा होगा, या फिर वो विलेजर्स को अपने नुकीले दांत और पंजे दिखाकर डरा रहा होगा। इट इज सेड दैट द टाइगर इज इन द जू इन अ सेल। यह काफ़ी दुख की बात है कि जो टाइगर है वो अपने हैबिटेट में, अपने निवास स्थान में न होकर एक सेल में, पिंजरे में बंद है। ही इज सो अनहैप्पी दैट ही डज नॉट इवन लुक एट द विजिटर्स इन द जू। वह इतना दुखी है कि वह विजिटर्स को भी जू में नहीं देखता, क्योंकि वह चाहता है कि कोई तो मेरी मदद करे, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। एट नाइट ही हियर्स द सायरन्स ऑफ पेट्रोलिंग कार्स बट ऑल ही डज ही लुक एट द स्टार लिट स्काई एज इफ ड्रीमिंग ऑफ बीइंग फ्री। और रात को भी वह पेट्रोलिंग कार्स की तरफ देखता रहता है, सायरन्स पेट्रोलिंग कार्स के सुनता रहता है, और देखता कहाँ पर है? जो स्टार्स जो स्काई में प्रज्वलित हैं उन्हें देखता रहता है, और उनको एक रिक्वेस्ट करता है, भगवान को रिक्वेस्ट करता है कि उसे सपना देखता रहता है कि कब वो फ्री होगा। तो यहाँ पर लास्ट में लिख रखा है एनिमल्स आर फ्री बीइंग्स एंड मस्ट नॉट बी केप्ट इन कैप्टिविटी। एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, वो एक उन्हें भी फ्रीडम होनी चाहिए और उन्हें पिंजरे के अंदर नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पर इस पोएम से हम सीखते हैं कि सबकी फ्रीडम इक्वल है, चाहे वो एनिमल हो या ह्यूमन हो, उन दोनों की फ्रीडम्स इक्वल हैं और सबको हमें फ्रीडम देनी चाहिए। तो इसके बाद चलो हम एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द टाइगर इन द जू स्टैंजा 1, 4 एंड 5। जो टाइगर जो जू में है वो कौन से स्टैंजा में दिखाया गया है? 1, 4 और 5 में। वेयर इज इन स्टैंजा 2 एंड 3, वह स्टैंजा 2 और 3 में कहाँ है? तो यहाँ पर मैंने लिखा है ही इज एट हिज नेचुरल हैबिटेट इन स्टैंजा 2 एंड एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट इन द स्टैंजा 3। वह स्टैंजा 2 में अपने नेचुरल हैबिटेट में है और जो स्टैंजा 3 में है वो फॉरेस्ट के जंगल के किनारे पे है। दूसरा देखते हैं द फॉरेस्ट इज द डैश ऑफ द टाइगर। फॉरेस्ट टाइगर का क्या है? हैबिटेट है या रेजिडेंस है? अब जो जानवरों के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो हैबिटेट यूज़ करते हैं, और रेजिडेंस करते हैं ह्यूमन के लिए। तो ये क्या आंसर हो जाएगा? द फॉरेस्ट इज द हैबिटेट ऑफ द टाइगर। थर्ड देखते हैं द फ्यू स्टेप्स इन द स्टैंजा 1 सजेस्ट दैट द केज इज़ वेरी स्मॉल और बिग। जो फ्यू स्टेप्स दिखा रहे हैं कि थोड़े से स्टेप चलता है टाइगर, चल पाता है, तो उसको क्या दिखा रहे हैं कि जो केज है वो काफ़ी स्मॉल, छोटा है। द वर्ड रेज इन द स्टैंजा 1 शोज दैट द टाइगर इज एंग्री। वाई इज ही एंग्री? वह गुस्से में क्यों है? ही इज एंग्री बिकॉज ही हैज़ लॉक्ड इन द केज। उसे लॉक कर दिया गया है। एंड ही वांट हिज फ्रीडम बैक। उसे केज में, पिंजरे में बंद कर दिया गया है। बीन लगाना है यहाँ पर है जो लॉक्ड के बीच में, और उसे अपनी जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता, वो वापस चाहिए। फिफ्थ देखते हैं वाई इज द टाइगर क्वाइट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो टाइगर है वो चुप क्यों है, और सही ऑप्शन चुनिए। ही कांट शो हिज एंगर एज ही इज कॉट इन अ केज। वह अपना गुस्सा नहीं दिखा सकता क्योंकि वह एक पिंजरे में बंद है। ही इज़ नॉट इन अ मूड टू रिएक्ट। उसका मूड नहीं है रिएक्ट करने का। तो यहाँ पर आंसर 1 हो जाएगा। ही कांट शो हिज एंगर, वह अपना गुस्सा नहीं दिखा सकता क्योंकि वह पिंजरे में बंद है। लास्ट 6th क्वेश्चन देखते हैं द पोइट यूज द वर्ड शुड टू डिस्क्राइब व्हाट द टाइगर यूजुअली डज। पोइट ने जो शुड वर्ड का यूज़, चाहिए का वर्ड का यूज़ इस्तेमाल किया कि टाइगर क्या क्या कर सकता है या क्या क्या उसे करना चाहिए। तो उन वर्ड्स का हमें एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, उसको कंप्लीट करना है। द टाइगर शुड बी हाइडिंग इन द ग्रास, लर्किंग इन द शेडो, वेटिंग फॉर अ डियर, स्नेरलिंग अराउंड हाउसेज एंड टेरराइजिंग द विलेज। ये सारे काम टाइगर आराम से ही कर सकता है। 7th क्वेश्चन देखते हैं द वर्ड स्लाइडिंग इन द स्टैंजा 2 मीन्स पासिंग विदाउट बीइंग सीन, कमिंग डाउन अ स्लाइड। कि बगैर दिखे किसी को पास कर जाना, किसी के गुजर जाना किसी तरफ से, कमिंग डाउन अ स्लाइड नहीं, ऊपर से नीचे आना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पासिंग विदाउट बीइंग सीन। 8th क्वेश्चन द वाटर होल इन स्टैंजा 2 इज अ वाटर बॉडी, कैन यू गेस व्हाट इज इट। वाटर होल दिखा रखा स्टैंजा 2 में एक वाटर बॉडी है, जो वो क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से इट शुड बी अ पॉन्ड, वो एक तालाब हो सकता है, रिवर तो होगी नहीं। द टाइगर प्रेज अपॉन द डैश, टाइगर प्रे मीन्स तो जो टाइगर है किस चीज़ का शिकार करता है? डियर लोइन अनदर टाइगर। तो टाइगर किसका करता है? डियर का करता है इन द फॉरेस्ट।
लास्ट क्वेश्चन है कि 2 रीजन फॉर द विलेजर बीइंग स्केर्ड ऑफ द टाइगर। 2 कारण बताइए कि जो विलेजर्स है गांव वाले वो टाइगर से क्यों डरे हुए हैं। द विलेजर्स वर बीइंग स्केर्ड बिकॉज दे न्यू दैट द टाइगर इज एन इनेट किलर एंड इट कैन अटैक देम इफ इट इज़ हंग्री एज द विलेज वाज सिचुएटेड नियर बाय द फॉरेस्ट। जो विलेजर्स हैं वो क्यों डरे हुए हैं, क्योंकि जो टाइगर है वो इनेट जन्मजात एक मारने वाला, मतलब लोगों को वो मार सकता है। एंड इट कैन अटैक देम, वो उन पर अटैक कर सकता है अगर उसे भूख लगी होगी। तो जो दूसरा जो कारण है ये है कि जो विलेज है वो फॉरेस्ट के बिल्कुल आसपास सिचुएटेड है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर खत्म। हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। तो अभी सबसे अलविदा ले रहा हूँ। बी सेफ, स्टे एट होम, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, डू योर होमवर्क डेली एंड कीप वॉचिंग मोल्डिंग माइंड। जय हिंद, जय भारत।